तो बिना अंडे के ही आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और फ्रेश बेकरी स्टाइल कुकीज़ की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ना इसमें अंडे का इस्तेमाल करूंगी ना ही ओवन का। खस्ता और मज़ेदार से ये वेनिला कुकीज़ हैं, लेकिन 2 कलर देने के बाद ये कितने खस्ता और ख़ूबसूरत बन के तैयार होंगे आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे ये वेनिला कुकीज़, जो कि बहुत मज़े के हैं और इसको ग्रीन कलर के साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा लुक में खूबसूरत हो जाए। तो आइए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने इस्तेमाल किया है 1/4 कप घी, जो कि हल्का सा रूम टेम्परेचर है, लेकिन फ्रिज का रखा हुआ था तो हल्का सा हार्ड है। आप कोशिश करके रूम टेम्परेचर ही लिएगा। और इसके अंदर शामिल कर दी है आधा कप की जितनी पाउडर्ड शुगर। अभी मैंने घी इसलिए कम इस्तेमाल किया है कि आगे जाके हमने जब इसको गूंदना होगा तो फिर हम कंसिस्टेंसी देखेंगे, जितनी घी की ज़रूरत होगी उस हिसाब से ही इसमें ऐड करेंगे। तो 1/4 कप घी है, यानी 1/4 कप घी, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चीनी। अब चीनी के साथ घी को हमने इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल सफ़ेदी माइल हो जाए और ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अब क्योंकि घी थोड़ा सा ज़्यादा सख्त था, फ्रिज का था, तो ये पहले इकट्ठा हुआ और फिर मुसलसल मिक्स करने की वजह से अब ये आके क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। तो आपने इसी तरीके से इसको कर लेना है। और यहाँ किसी बीटर या किसी मिक्सर का भी इस्तेमाल नहीं करी, हैंड बीटर के ही थ्रू बस इसको मिक्स किया है। 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये इस तरीके से ढीला हो जाएगा और क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। वेनिला बिस्किट्स हैं तो वेनिला एसेंस इसमें लाजमी है। शामिल कर दिया है 1/4 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें अब जाएगा 1 कप के जितना मैदा। साथ ही इसमें शामिल करूंगी 1/2 टेबल स्पून के जितना बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, और दोनों चीज़ों को हमने छान के इस्तेमाल करना है। बिस्किट्स बहुत ही आसान है बनाना और इतना सिंपल इस रेसिपी को मैंने कर दिया है। ना अंडा है इसके अंदर, ना बीटर है और ना ही अवन है। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि बग़ैर अंडे के कुकीज़ बनाना सिखाएं, तो ये रेसिपी उन्हीं सब लोगों के लिए है जो उनकी ख़ास फरमाइश थी कि एगलेस कुकीज़ की रेसिपी दें। चलें जी, अब स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है और इसी पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे कि इसमें घी की कितनी कमी है। तो किस तरीके से मालूम होगा वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से पहले स्पैचुला से अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब हाथों को अच्छे से वॉश करके साफ़ सुथरे ड्राई हाथों से आपने इसको मिक्स करना शुरू करना है। इस पॉइंट पे देखें, जब इसकी मुट्ठ बनाएंगे ना, हाथ में जोड़ेंगे इसको, तो ये बिखरेगा, टूटेगा, मतलब कि जॉइन नहीं होगा। अगर तो ये सिमट के पेड़े की तरह हाथ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है घी इसके अंदर कम है। तो मैंने 1/4 कप ही मज़ीद घी इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब इसी घी के साथ हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जिस तरीके से नॉर्मल चपातियों के लिए आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरीके से गूंद के आटा हमने तैयार कर लेना है। तो पर ये अच्छा सा चिकना हो जाएगा और फिर हम इसके कुकीज़ बना के तैयार करेंगे। तो ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से अब इसको मैं समेटती जा रही हूँ। सबका जो मैदा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सबकी चीनी की क्वांटिटी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। इसलिए यहाँ पर एक बात मैं कह दूँ कि अगर घी की क्वांटिटी आपको लग रहा है ना थोड़ा 19-20 है, तो फिर आप 1 आधा चम्मच ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी को नॉर्मल कर लीजिए कि वो चिकना सा डो बन के तैयार हो जाए। अब किस तरीके से चेकबोर्ड पैटर्न बनाना है बिस्किट्स का, ये देख लेते हैं। शॉपर हर एक घर के अंदर मौजूद होती है। कोई भी खुश्क और साफ़ सुथरी शॉपर लेके उसे ऊपर और नीचे वाले हिस्से से ट्रिम कर लें और साइड से कट करके उसको सीध में कर लें, यानी कि लंबा सा प्लास्टिक शॉपर रेडी हो जाए। अब देखें, ये मेरे पास टोटल डो है जो हमने बना के रेडी किया है, और इसको अब मैं कर दूंगी 2 हिस्सों में डिवाइड। एक हिस्से को हम करेंगे ग्रीन कलर के साथ कॉम्प्लीमेंट, उसके अंदर ऐड करेंगे फूड कलर। मैंने कोई पिस्ताशियो की क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ही बजट फ्रेंडली इन बिस्किट्स को रखा है कि आसानी से घर में सब तैयार कर सकें। अब देखें, इसमें हमने ग्रीन फूड कलर शामिल करना होगा। किस तरीके से खूबसूरत वाला ग्रीन कलर आएगा। मेरे पास क्योंकि जेल कलर नहीं थे तो मैंने पाउडर्ड कलर के ऊपर 1/4 टीस्पून ऐड किया दूध और अच्छे से उसी के ऊपर मिक्स कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको बस पेड़े की तरह गूंद के मसल के इतना अच्छे से मिक्स कर लेना है कि ये जो ग्रीन कलर है ना, ये सारा इसके ऊपर अच्छे तरीके से कवर हो जाए और ये पूरा खुद ही ग्रीन हो जाए। तो ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। साफ़ सुथरे काउंटर पे रखें, आराम से इसको क्ले डो की तरह गूंथते हुए बिस्किट्स का जो डो है उसे आप रेडी कर सकती हैं। बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है और ये देखें, खूबसूरत वाला ग्रीन कलर आ जाता है। अगर तो आपको लगता है कि ग्रीन कलर थोड़ा सा 19-20 हो रहा है तो फिर आप कलर भी मज़ीद ऐड कर सकती हैं। मैं सारे छोटे छोटे जो की पॉइंट्स हैं वो इसलिए बताती जा रही हूँ साथ साथ कि किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई मुश्किल ना हो।
तो ये देखें बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और ये जो ग्रीन डो है हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं अपने देखने वाली सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और यहाँ आपको मिलेंगी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। जज़ाकल्लाह। अब देखें ग्रीन डो को हमने गूंद के अच्छा सा रेडी करके साइड में कर दिया है। अब काउंटर को अच्छे से साफ़ कर लें, जो वाइट वाला डो है उसे भी थोड़ा सा मसल लें ताकि वो चिकना हो जाए। और अब इसमें से हमने 4 से 5 जितना भी पैटर्न आप बनाना चाहती हैं, 4 पीसेस वाला यानी कि 4 बॉक्सेस वाला या फिर 12 बॉक्सेस वाला, दोनों सूरतों में आपने उसी हिसाब से इसके पोर्शंस करने हैं। मैंने दोनों तरह के बिस्किट्स बना के तैयार किए थे, यानी छोटा चेक बोर्ड भी रखा था और बड़ा चेक बोर्ड भी रखा था। तो ये देखें हाथों में इसी तरीके से पतले पतले से आपने हर पीस के रोल्स बना लेने हैं। इसी तरीके से ग्रीन वाले ऑप्शन में भी हमने करना है कि ग्रीन वाले डो में से भी छोटी छोटी सी गोलियां बनाएं और हाथों में ऐसी मसल के लंबे लंबे से रोल्स बना लें। फिर हम इसको जिगजैग पैटर्न पे रख के अपना चेकबोर्ड पैटर्न किस तरह बनाएंगे और क्या टिप्स होंगी सभी आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो पहले भी मैंने आपके साथ चेकबोर्ड पैटर्न कुकीज़ की रेसिपी शेयर की थी, लेकिन वो चॉकलेट के साथ मैंने बना के रेडी किए थे, तो वो रेसिपी भी आप सभी दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। लेकिन अब मैंने कहा कि चॉकलेट से थोड़ा सा डिफरेंट कुछ होना चाहिए, तो अब मैंने फ्लेवर चेंज करके बनाया है। तो ये देखें इस तरीके से सारे हम तैयार कर लेंगे। अब वही प्लास्टिक को हमने रखना है, साफ़ सुथरी सी हो, बस कलर वगैरह ये इस पे नीचे लगा हुआ था, ऊपर साफ़ थी ये, तो उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल करूँगी। एकदम उसे सीध में रखेंगे। अब पैटर्न बनाने के लिए आप अच्छे तरीके से पैटर्न को नोट कर लें। एक रखेंगे हम वेनिला रोल, एक रखेंगे हम ग्रीन वाला रोल, फिर उसके बाद जाएगा दोबारा से वेनिला रोल। अब इसी के ऊपर हमने ऑपोजिट पैटर्न बनाने हैं। जहां हमने वेनिला रखा था वहां हम ग्रीन वाला रखेंगे और जहां ग्रीन था वहां वेनिला रखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम कुकीज़ की कटिंग करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली चेकबोर्ड पैटर्न में आएगा। अगर तो कुछ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो आपने उसकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि उसको हम खुद ही बाद में सेट कर लेंगे। पहले इसको रख के प्लेस करना ज़रूरी है। इसके बीच में मैंने कोई भी एडहेसिव इस्तेमाल नहीं किया। ये खुद ही क्ले की तरह, जिस तरह बच्चों का क्ले सेट आता है ना, प्ले डो, और उससे खेलते हैं, उसी तरीके से आसानी से रख के रेडी कर लिए हैं। अब देखें प्लास्टिक का फ़ायदा ये है कि अब हमने बिस्किट के रोल को नहीं छेड़ना, बल्कि प्लास्टिक को रोल करते हुए इसे अच्छे से रैप करना है और इसे 10 से 12 मिनट फ्रिज में रखना है। इसलिए कि अब ये काफ़ी ढीला सा है तो इसकी कुकीज़ की कटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। फ्रिज में रख के ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तो आराम से फटाफट से कुकीज़ तैयार हो जाएंगे। और इसी स्टेज पे मैं कहूँगी कि आप पतीली को जिसके अंदर आपने बिस्किट्स को बेक करना है प्री हीट होने भी रख दीजिए। अब यहाँ देखें 10 मिनट के बाद हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। कोई भी शार्प सी नाइफ ले लें। पहला पैटर्न जो है वो अमूमन तौर पे थोड़ा सा वेस्ट होता है और दूसरे पैटर्न से हमने कुकीज़ को काटना शुरू करना है। तो ये देखें किसी भी धारदार छुरी से आसानी के साथ आपने इसको कट कर लेना है और ये देखें कितने मज़े से हमारा खूबसूरत सा पैटर्न वाला कुकी बन के तैयार है। ये देखें अब मैं इसको सीधा करती हूँ, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत पैटर्न बन के तैयार हो चुका है ना आसान चेकबोर्ड कुकीज़ बनाना। और देखें ये बिल्कुल से स्टेबल है, ना टूट रहे हैं ना बिखर रहे हैं। हालांकि ये एगलेस कुकीज़ हैं। विदाउट एग्स बिस्किट की बाइंडिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आपके सामने रेसिपी है, मैंने बना के तैयार किए हैं। तो सारे बिस्किट्स की इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे और फिर बेकिंग डिश में रख के इसको बेक करने की तरफ चलेंगे। तो ये सिंपल से कुकीज़ हैं। बेकरी जाके बहुत ही एक्सपेंसिव महंगे कुकीज़ ख़रीदने से बेहतर है कि घर में खुद ही कुछ चीज़ों के साथ बना के तैयार कर लें। बनाना भी बहुत ही आसान होता है और ख़ुद की बनाई हुई जो चीज़ होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। मैंने आपके साथ कुछ दिनों पहले केक रस्क की रेसिपी भी शेयर की थी, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बने थे घर में और सिर्फ 2 अंडों के साथ वो रेसिपी शेयर की थी। तो ज़रूर देखें उसको भी जाके और घर में मज़ेदार से केक रेसिपी तैयार करें। अब देखें जो एंड की कुछ पार्ट्स बच गए थे इसके मैंने इस तरीके से फ्लावर कुकीज़ बना के तैयार कर लिए और अब चलते हैं बेकिंग की तरफ। तो बेकिंग डिश को आपने ग्रीस वगैरह नहीं करना, सिंपली रखेंगे इसके ऊपर बटर पेपर, क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो इसका अपना ही घी इतना निकलता है कि वो आराम से नीचे चिपकने का कोई चांस नहीं होता। तो बटर पेपर के ऊपर रखेंगे कुकीज़ और इन कुकीज़ को आपने बेक करना है तकरीबन 25 से 30 मिनट लो मीडियम हीट के ऊपर।
आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव ओवन में भी बेक कर सकते हैं। निकाल के ये देखें रिजल्ट्स कितने अमेजिंग है। आपने इसको पहले ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्रिस्पी हो जाएंगे। तो रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। खस्ता मज़ेदार से बिस्किट्स तैयार हैं। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।